आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टोन्स के ऊपर है। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, यूरेथ्रा स्टोन। उसमें थोड़ी थोड़ी पेचीदगियाँ हैं, उनसे रेलिवेंट उनकी मेडिसिन्स हैं, उनका तस्करा होगा। सबसे पहले आप आ जाएं, स्टोन अगर यूरेथ्रा में अगर ड्रेनिंग में आ जाए तो उसमें दो तीन मेडिसिन हैं। सारसाप्रेला, हाइड्रांजिया, ये दो मदर टेंचर हैं। अगर आप इनको अल्टरनेट करके लें और साथ डाइसोकोरिया 200 मदर टेंचर के दोनों के 11-11 कतरे एक घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा खाने से आधा घंटा पहले, और डाइसोकोरिया 200 3 दफ़ा खाने के आधे घंटे बाद, तो हार्डली 1 से 2 दिन के अंदर अगर आपकी गुर्दे से पथरी निकल के आ गई है, बाज़-औक़ात वो गुर्दे से तो निकल आती है लेकिन आगे पेशाब की नाली में या रुकावट पैदा कर देती है या उधर दर्द पैदा कर देती है। दोनों कंडीशन में आपकी ये मेडिसिन जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अब आ जाएं, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसमें बड़ी फेमस मोस्ट 3 मेडिसिन हैं, जिसमें कोलेस्ट्रीनम, जिनेंथस और सैनोथस। ये 3 मेडिसिन ऐसी हैं कि अगर इनको आप मिक्स करके या तीनों को 11-11 तीनों के साथ-साथ कतरे एक घूंट पानी में डाल के पिएँ, तो ये इस तरह करने से अगर आप 25 दिन बाद या 30 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करवाएँगे तो वो आपकी मोर देन 80% जो है वो आपको पैलिएट हो गई होंगी गॉल ब्लैडर में। क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो असल में उसी की बाइल, उसी की ही लिक्विड होता है जो हार्ड फॉर्म में आ जाता है और ट्रीटमेंट के बाद वो वापस पैलिएट हो जाता है। इसलिए वहाँ पे ना स्टोन कोई दाखिल होता है ना वहाँ से कोई निकलता है। जहाँ तक रही अब बात तीसरे नंबर पे किडनी स्टोन की, किडनी स्टोन में राइट किडनी या लेफ्ट किडनी या समटाइम बोथ किडनीज में भी स्टोन्स का इश्यू आ जाता है। और उसमें भी ज़हन में रखें, ये बर्बरस वल्गारलस और सारसाप्रेला, बाजों का सिमिसिफ्यूगा, हाइड्रांजिया। अच्छा, इन सब में तीनों मेडिसिन में गॉल ब्लैडर की हो, यूरेथ्रा की हो या किडनी की हो, उसमें डाइसोकोरिया मस्ट आपने 200 में देनी है। क्योंकि वो डाइसोकोरिया का काम ये होता है कि वो जहाँ पे स्टोन होता है वहाँ से उसको निकालने के लिए उस रास्ते को एक्सट्रैक्ट कर देता है, थोड़ा सा रास्ता उसको खोल देता है ताकि स्टोन इजीली पास हो सके। बाज़ औक़ात कुछ बंदे जो हैं, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो स्टोन्स की मेडिसिन 4-4 माह, 6-6 माह, साल 2 साल खाते हैं। इसका ऐसा नहीं होता। आपने एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद आपने प्रॉपर परहेज़ करना है तो स्टोन नहीं होंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं अगर किसी पेशेंट को बार-बार स्टोन, तो उसमें क्लियरिया रेनलस एक मेडिसिन है, अगर आप उसको 1 एम की एक डोज़ दे के साथ 30 में कुछ अरसा चला दें, तो फिर जो बार-बार पथरी बनने का रुझान है, उसमें कम हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो पानी के कम इस्तेमाल की वजह से होती हैं। वो इवन के स्टोन हो या किडनी के कोई इश्यूज़ हों, किडनी हत्ता कि इवन के किडनी फेलियर के भी इश्यूज़ हों, वो बहुत सी वजूहात पानी के कम पीने की वजह से होती हैं। एक तो दूसरे की तरफ हम ज़्यादती करते हैं, जो बोतलें पीते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, और इधर ज़्यादती ये करते हैं कि पानी भी कम पीते हैं। दोनों तरफ से हमें ये गैर तवाज़ुन ग़िज़ा जो लेते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लेन आती है। तो स्टोन में आइंदा आपने परेशान नहीं होना। मैं कई पेशेंट्स को जानता हूँ जिनको कभी-कभी दर्द होती है गुर्दे में पथरी की या पित्ते में, वो इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, 2-4 महीने गुज़र गए, फिर इंजेक्शन, वो 2-4 महीने से बात 2 महीने पे आती है, महीने से फिर 1 महीने पे, फिर 15 दिन पे, फिर हफ्ते पे और फिर रोज़। ये बहुत बुरा है मैदे के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए। ये इस तरह आपने सलूक नहीं करना। आप किसी अच्छे होम्योपैथी के पास जाएँ, सीधा-सीधा मेडिसिन मैंने आपको बता दी हैं, और उसके अलावा भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपने करीबी किसी फ़िज़िशियन के पास जाएँ या मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करें, उससे रेलेवेंट अगर मैं आपसे कुछ सिम्पटम लेके आपको मेडिसिन सजेस्ट कर दूँगा। लेकिन इसमें पेन किलर्स की टैबलेट्स और पेन किलर इंजेक्शन की तरफ आप ना जाएँ बिल्कुल भी। अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। आज की आखिरी बात ये है कि अगर घर में शादी हो और उससे पहले घर की सेटिंग की जाती है, रंग-रोगन का ख़्याल किया जाता है, वायरिंग-शायरिंग मतलब जो छोटे-मोटे काम जितने भी हैं, वो कोशिश की जाती है कि वो सारे काम हम सेवरेज से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, रंग-रोगन से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड कर लें,
ताकि शादी के दिनों में एक बड़ा अच्छा घर जो है वो प्रेजेंट हो, और उसकी सारी तैयारियां होती रहती हैं, इवन कि जब तक कि शादी का इवेंट नहीं गुजर जाता। तो इसी को अगर हम मिसाल ले लें रोज़ों में, कि हम पूरा साल कोताहियों में, झूठ से या बहुत सी ऐसी गलतियां लफ्ज़ों में गुजार देते हैं, और अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है कि रमज़ान का महीना वो हमें देता है हमारी मेंटेनेंस करने के लिए, कि आप अपनी मेंटेनेंस करें, आप बचें झूठ से, फ़रेब से, धोखाबाजी से, हराम से, आप आएँ नमाज की पाबंदी की तरफ। जिस तरह हम अपने घर की रेनोवेशन करते हैं, इस तरह हम अपने आप को रेनोवेट कर रहे होते हैं, अपनी नज़र को बचा रहे होते हैं, बेपर्दगी से बचा रहे होते हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे होते हैं, बाजमात पढ़ने की कोशिश करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रातों को क़याम करते हैं। तो ये सब कुछ हम कर रहे होते हैं, और फिर हमारी अगर घर में हम सारा रेनोवेट करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ईद का जो शादी का इवेंट है वो अच्छा गुजार लें, जो हमारे वीआईपी गेस्ट्स आने हैं वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देखें, और फिर हम उसको शादी के बाद भी हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो घर हमारा अच्छे से अच्छा मैक्सिमम ड्यूरेशन तक रहे, कोई बच्चा उसमें लकीर वगैरह ना डाले, कहीं बदनज़मी बदज़ब्ती की कहीं जो है वो गंदगी का कोई भी चीज़ बायस ना बने घर में। लेकिन इसके बरक्स जब हम घर अपने पूरे महीने के रोज़े रखते हैं और अपनी इतनी तलाश करते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, और बाकी पूरा साल भी हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसी तरह नमाज की तौफीक दे, लेकिन हमारा काम बिल्कुल बरअक्स होता है कि योमुल जो लैलतुल जायज़ा है, चांद रात है, जिस दिन हमें पूरे महीने की हमें कमाई मिलनी है, जितनी हमने मेहनत की है उस दिन अहादीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल जायज़ा है, इन्हें बाज़ारों में, गुलगुपाड़ों में, इस तरह के कामों में इसे ज़ाया मत करो, बल्कि ये उजरत का दिन है, और इस दिन अल्लाह से दुआएं मांगो और अपने लिए मज़ीद मैक्सिमम इनामात लोगों से जितना मांग सकते हो उसे मांगो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा महीना रमज़ान के रोज़े रख के सारा सोमो सलात करके, और चांद रात पे हम सारी रात बाज़ार में गुजार देते हैं, इवन कि सुबह फजर भी हमारी कज़ा आ जाती है। वो फजर फ़र्ज़ नमाज है, नफली नमाज है जो ईद की है, वो हम उसका एहतमाम करते हैं। बहरहाल गलत है। मैंने आपको इसकी मिसाल दी है कि घर की रेनोवेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि 3-4 साल तक इसको फ़र्क ना पड़े, और जब हम अपनी रेनोवेशन करते हैं तो हम एक रात भी नहीं निकालते और बिल्कुल डिट्रैक हो जाते हैं। इसके लिए कोशिश करें कि अपनी मैक्सिमम जितनी भी हम कोशिश करते हैं, अपनी वायरिंग करते हैं, अपनी तराश बेहतर करते हैं, इसको मैक्सिमम ड्यूरेशन तक बेहतर रखें। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।